या कि तेरी मैया छोटा लो बहुत इतना ही शौक था भौसड़ी के किसी नौटंकी में जाकर काम करते हैं? ये पुलिस की नौकरी क्यों किया? दिल में तो आता कि भौसड़ी के तुम्हें गोली मार दूं तेरी मैया छोटा लो भौसड़ी के। जब से तुम थाने में आए हो तभी से सारे बवाल हो रहे हैं। आज के बाद थाने के अंदर कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा। हेलके के अंदर तबाही मची है और तुम लोग थाने में बैठ कर मनोरंजन क्या करते हो? आई एम सॉरी सर। हेलके में तबाही मचा देने वाला कौन है? वो डाकू सोना सिंह। क्या हो गया? डाकू सोना क्या नाम न ले हो? क्यों? बहुत बड़ा डाकू। क्या सारा हाथी पैदा है क्या? अरे साहब उसका नाम सुनी तो हमारी हवा निकल जाती। ऐसा क्या है उसमें? जैसे जो को तो यही बताई है। क्यों हौलदार? बहुत खतरनाक खुखार है, बेसीली है साला। उसकी गोली ऐसे लगती है हाथ मुझे सर पे। भौसड़ी के बिल्कुल ठिचो ठिचो लगती है। तेरी अम्मा चोटाला भौसड़ी के जब से तुम आए हो तभी से थाने में सारे बवाल हो रहे हैं। पुरानी बात है, हम जानते हैं। इसके पहले थाने में कुछ नहीं होता था। आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास भी तुम गैरेज से बाहर गाड़ी को निकालो और चंबल घाटी में तब डाल दो। आज डाकू सोना सिंह और जिंदा या मुर्दा पुलिस के होगा। यो कमाल। वेलकम सिट डाउन। बात करने का समय नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हम जरूरी काम से आपके पास आए हैं। जाओ जरा ठंडा लेकर भले आओ। ठंडा जाओ। क्या एक तो इधर संग है क्या डंडा? हमने भौसड़ी को ठंडा कहा और तुम तेरी मैया को जो दो। अरे हमने ठंडा का पीने वाला ठंडा। वो कोल्ड ड्रिंक हाँ। कुछ खाने पीने का मूड नहीं क्या कहा ठाकुर साहब? कुछ खाने पीने का वो नहीं है। यहाँ अगर कुछ खाने पीने का मूड नहीं है तो स्मोकिंग तो चल ही सकती है। सिगरेट पिलाओ ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब उस स्पोकिंग ये जाहिल है बिल्कुल। क्या रहोगे साले जाहिल के जाहिल ही है। साहब नहीं पीते हैं साले हर वक्त। अब भी पी रहे थे। साले 10 रुपए का नुकसान करवा दो। नहीं रे हम नहीं अभी पी रहे थे। लापियो साहब 8 रुपए के होई लगे। ठाकुर साहब कहिए आप अपने पैरों को तकलीफ देकर और हमारी पुलिस ऑफिस तक आए। इंस्पेक्टर साहब, आज आप अच्छी प्रकार से जानते हैं जब भी प्यासे को प्यास लगती है तो कुएं के पास जाना पड़ता है। कहने का मतलब हमारे बड़े भैया राणा ठाकुर ने अच्छा आपको ऊंची गली पे याद किया इंस्पेक्टर साहब। अरे अगर आपका कोई काम था तो आप हमें टेलीफोन कर देते, मैं स्वयं आपके हवेली चल कर आता। अरे भाई, कहते हैं कि जिसको काम पड़ता है उसे जाना ही पड़ता है। ठीक है, अगर राणा साहब ने याद किया है तो आप हवेली पहुंचिए, मैं फोर्स को लेकर अभी पहुंचा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और हाँ, और ठाकुर साहब को कोई जरूरी काम पड़ गया है। सच कहते हैं। जिस काम के लिए हमें हवेली पे याद किया है, किया सर। हमें चलना तो ठाकुर सोना सिंह की गिरफ्तारी के लिए था, लेकिन पहले हमें चलकर हम ठाकुर साहब का काम देखते सच हैं। कहते हो। आओ सभी लोग हमारे साथ चलो। आओ। चलो रे। नौकर, मैंने अपने छोटे भाई को भेजा था थाने, हाँ लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। आवत हुई है आवत हुई है। ठीक है, पहले छोटे भाई का इंतजार करना चाहिए। बैठो दादा बैठो बैठो बैठो। आशीर्वाद है छोटे भाई, कहो इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई या नहीं? मुलाकात भी हुई और बात भी हुई। जिस वक्त आपका नाम बताया
तो पूरा का पूरा स्टाफ हड़बड़ा गया। अच्छा अरे भैया, जिस वक्त आपका पैगाम सुनाया, इंस्पेक्टर लोहा सिंह फौरन स्टाफ के साथ हमें आने के लिए तैयार हो गए। किस मोड का है भैया? अरे इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म का है। ठीक है, वो पुलिस फोर्स आता होगा। आइए बैठो भैया। कहिए ठाकुर साहब। तो बोलिए इंस्पेक्टर साहब, ठंडा चाहिए या गरम? नहीं नहीं जमींदार साहब, हम एक ठंडा पीकर ठंडा हो जाता हूँ और गरम पीकर गरम। अगर ठंडा पिया तो हमें डंडा दिखाने का कोई आदेश नहीं है, और डंडा दिखाना गवर्नमेंट ने हमारी वर्दी में शामिल कर रखा है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। आइए तशरीफ रखिए। आइए प्लीज डॉक्टर। आइए, सर्वप्रथम जानकारी, क्योंकि हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है। इंस्पेक्टर साहब, मैं 96 ग्राम सभा का जमींदार ठाकुर राणा सिंह, और ये रहा मेरा छोटा भाई जिसका नाम है नांग सिंह। बढ़ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी रियासत के अंदर यह जो भिमरिया ग्राम सभा है, यह मेरी रियासत का सबसे बड़ा गांव। काफी बस्ती होने के कारण मैंने दिन में विचार किया कि यहां को कोई मुखिया चुन दिया जाए, ताकि लागाल वसूल करने में हमें कोई परेशानी ना पड़े। भिमरिया गांव कुल टोटल हजारों की बस्ती है। हर जनों के बीच में केवल एक ही मकान हमारी जात बिरादरी बलवंत सिंह का मकान आता है। छोटे भैया के कहने से उस बलवंत को भिमरिया गांव का मुखिया बना दिया। 2-4 साल तक तो वो उसने वफादारी निभाई, लागान वसूल करके भेजता रहा। 5 साल के बाद उसे कुछ 3,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। वो ब्याज के तौर पर मुझसे 3,000 रुपए ले गया। आज कुछ शराब के मूड में था और मैंने खाता उठा के देखा तो ना ही तो मेरा 3,000 रुपए भेजा, और ना ही तो ब्याज, और ना ही तो भिमरिया गांव का लागान भेजा वसूल करके। मैंने अपने छोटे भाई नाग सिंह को आदेश दिया कि छोटे भैया कि जाओ जाकर उससे जानकारी करो, आखिर लागान का रकम और जो हमारा नकदी रकम आखिर क्यों नहीं भेजा। और जब मैं पहुंचा तो सारा मुखिया ने हमसे ठीक तरीके से बात नहीं किया। नहीं छोटे भैया, जब तक हमारी ठाकुर साहब की बातें होंगी, दूसरे आदमी के हमारे कान में आवाज नहीं पहुंचा जाएगी। ठंडा देखता है, इंस्पेक्टर साहब, पूरा ठंडा हलक में डाल दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा छोटा भाई प्राणों से ज्यादा प्यारा है। खजुआ लगता है। फिर क्या हुआ? ये मेरा छोटा भाई भिमरिया गांव जब पहुंचा तो पहली बार भिमरिया गांव के अंदर मेरे छोटे भाई को कोई मान सम्मान नहीं किया गया। और जब पैसों की बात किया तो वो साला बलवंत मुखिया उल्टी सीधी बात किया और बैठने को भी नहीं कहा। ये मेरे पास आया, मैं शराब के मूड में था और उसी वक्त भिमरिया गांव पहुंचा। बलवंत मुखिया से जब जानकारी किया तो उससे मुख से उल्टी सीधी बात निकली। इंस्पेक्टर साहब, कहने का मतलब बलवंत मुखिया मेरे हाथ से पिट गया है, उसकी हालत गंभीर है। हो सकता है घंटा या आधा घंटे का मेहमान है, वो मर भी सकता है। मैंने तुमको इसलिए बोला, आप हमें कोई ऐसी तरकीब बताइए, अगर वो मर जाता है तो हम इस केस से कैसे बचेंगे। देखने में सूरज से
अकलमंद मालूम होते हो, लेकिन अकल से कुछ कमजोर मालूम होते हो। अब तो सिर्फ हमारे बलवंत के मरने का इंतजार है। जिस वक्त बलवंत के हाथों मरने की खबर हमारे कान में है बाबूजी, तो उसी वक्त तुम दोनों भाइयों को हथकड़ी लगाकर और हवाला हाथ में नहीं इंस्पेक्टर, अगर हम दोनों भाइयों को अपने हाथों में हथकड़ी पहनना होता तो हम तुम्हें थाने से बुलाकर यहाँ नहीं लाते। तो फिर लोहा गर्म है और गरम लोहे पे हथौड़ा मारना आता है। चोट लगाओ। 10,000 पूरे 20,000। क्या नगद रकम। फिर तो मैं उसकी जिंदगी को ऐसा नर्क बना दूंगा कि मौत तो मांगेगा, लेकिन मौत साले को तो इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए गली के अंदर, चाय नाश्ता कीजिए, और वहीं पे तुमसे एक जरूरी बात हमें और भी करनी है। गली के अंदर। हाँ आइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए मेरे साथ। आज साला देखता हूं मलखान मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरे बूढ़े बाप पे किया है अत्याचार, और हिम्मत हो या निकल और वो और आंखें क्यों और लाल किए और आया है मम्मी। आंखें क्यों लाल किए और आया है मलखान। और चुपचाप चला वरना ले लूं। कर तुझे और खून मेरा खोलता, और खून मेरा खोलता, बूढ़े बाप पे ढाए हो जुल्मों सितम। आज दिल में यही ठान कर आया हूँ, कर दूंगा तुझको गिरफ्तार करो दोनों को। यहाँ भोसड़ी के जा कहा रहे, यहाँ गिरफ्तार करो उस चालक को। इंस्पेक्टर साहब, भोसड़ी के तेरी माँ को 14 अम्मा छोड़ डालो। भोसड़ी के क्या हो रहा है समय? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। ये चाय नाश्ता के लिए ये उस बैलेंस में नहीं है, ठीक है। यही है बलवंत मुखिया का बेटा दियोल खान सिंह। नाम सिंह के हाथों से हथकड़ी खोल दो। क्यों रे, ये सब क्या हो रहा था?
साहब आप तो इंसाफ के पुजारी हो, मौके पर आ गए हो, मेरा इंसाफ कर दीजिए साहब। और अगर आए मौके और अगर आए मौके पे इंसाफ कीजिए, अगर आए मौके अगर आए मौके पे और इंसाफ कीजिए, अगर आए मौके पे इंसाफ कीजिए, अगर आए मौके पे और इंसाफ कीजिए, गुनहगार हो तो सजा उसको दीजिए। कीजिएगा इंसाफ और साहब बराबर, कीजिएगा इंसाफ साहब बराबर, कीजिएगा इंसाफ और साहब बराबर। आग वर्दी में लगा के इससे एक नई परंपरा बनाने की कोशिश। इंस्पेक्टर साहब, नाग सिंह तो मेरा छोटा भाई है, जो हाथ मरखान के पर उठाया है, आज वही हाथ इसके शरीर से अलग कर दो छोटे भाई, और इसके जिस्म में इतना खून दिखा दो कि यहाँ की फर्श लाल और इसका बदन सफेद हो जाए छोटे भाई। और इंस्पेक्टर साहब अगर मर गया तो जी छोटे ठाकुर, बहुत तेरे जान हाथों में है ना, हमें मार मुझे, मार, हमें माफ कर दीजिए, मैं कहता हूं मुझे मार। हमें माफ कर दीजिए।